मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते आज फिर से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जब आपका वचन खुलता है तो प्रभु जरूर बहुत कुछ होता है। तेरा वचन हमारे पैरों के लिए दीपक और हमें बुराई से बचाने के लिए और आशीष देने के लिए तेरा सामर्थी वचन प्रभु आज भी पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता तेरे वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस सबको तेरा वचन आशीष दे पिता परमेश्वर। प्रिय लोगों, आज का जो वचन है वो है मत्ती 11 का 28 वचन है। मत्ती 11 का 28 वचन सबके लिए है। और ये मत्ती 11 का जो 28 वचन है, ये वचन बहुत ही आशीष का वचन है। ये मामूली वचन नहीं है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, हमारे मुक्तिदाता ने क्या कहा है। ये मत्ती 11 का 28 वचन है, लेकिन इसको हम 11 को 25 से हम पढ़ेंगे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है। यीशु मसीह बोलता है, बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बोझ हमारी जिंदगी के ऊपर, चाहे बीमारी का बोझ हो, चाहे गरीबी का बोझ हो, चाहे कर्ज का बोझ हो, और चाहे हमारे घर में लड़ाई झगड़े का, टेंशन का बोझ हो, प्रॉपर्टी का बोझ हो, इसमें कोई क्वालिटी या एक बोझ या लिमिट नहीं है। ये अनलिमिटेड बोझ हम प्रभु को दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमको क्या करना है? हम किसी ट्रेन में जहाँ यात्रा करते हैं, प्लेन में यात्रा करते हैं, लिमिट रहती है, इतना बोझ ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते हो, नहीं तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। लेकिन हमारे प्रभु में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। वो एक ही बात बोलता है प्रभु यीशु मसीह कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं विश्राम दूंगा, अपना बोझ सारे का सारा मुझे दे दो। पूरा बोझ उठाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सामर्थी परमेश्वर है। कैसा भी बोझ है, जो डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं, रिश्तेदार जवाब दे देते हैं, हमारे पार्टनर जवाब दे देते हैं, हमारे अपने परिवार के जन जवाब दे देते हैं, बड़े बड़े बाबा लोग जवाब दे देते हैं, लेकिन हमारा प्रभु कभी जवाब नहीं देता है। हमारा प्रभु इतना सक्षम है कि उस परमेश्वर ने मुक्ति पाई है। उसने मौत को भी शर्मिंदा कर दिया और मौत के ऊपर विजय पाई। तीसरे दिन जिंदा हो गया। वो परमेश्वर जो है, वो जिंदा खुदा हमारी हर एक जरूरत को पूरी कर सकता है और करता है। तो ये 25 से मैं पढ़ देता हूँ, क्या लिखा है। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तुमने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। बड़े बड़े ज्ञानियों के ऊपर प्रकट नहीं किया, बड़े बड़े विद्वानों के ऊपर प्रकट नहीं किया, लेकिन अनजान जो बच्चे थे, जो अनाथ थे, जो कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके ऊपर प्रकट किया। आज प्रभु को मानने वाले लोग, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े जो लोग प्रभु को नहीं जानते थे, गलत काम करते थे, वो लोग प्रभु के सेवक बने हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन सबको चुन लिया है, उनको सही कर दिया है। वो सही होने के बाद वो प्रभु की सेवा करते हैं। और ज्ञानियों से, समझदारों से दूर रखा, छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। वो कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन उनको पर प्रकट किया। अच्छा चरवाहा कौन है? अच्छा मिस्त्री कौन है? जो खराब सामान को भी फिट करके चला देता है, ताकत डाल देता है, जो मुर्दों को जिंदा कर देता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, और जिंदा होने के बाद उस परमेश्वर ने सारी बातें कही है अपने चेलों के ऊपर। उसने ये बातें प्रकट की और उनको बोला है कि बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? आराम दूंगा। 26 में क्या लिखता है? हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, यही अच्छा लगा। जो लोग आज प्रभु को मानते हैं, जो लोग अपना बोझ प्रभु को दे देते हैं, उनके घर में ऐसी बरकत आती है, ऐसी बरकत आती है कि हर एक चीज में जब वो प्रार्थना करते हैं, तो जो गैस सिलेंडर महीना चलता है वो 2-2 महीना चलेगा। जो राशन आपका महीना चलता है वो 1.5 महीना चलेगा। जो आपकी गाड़ी है उसकी एवरेज बढ़ जाएगी।
आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। आप हर चीज को आप चेक करोगे, आपकी एवरेज बढ़ जाएगी। तो जब एवरेज बढ़ जाएगी तो क्या होगा, आपके घर में बरकत आएगी। दुनिया के लोग, सब लोग क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, दोष लगाते हैं कि क्रिश्चियन बनने का पैसा मिल गया बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु हमारे घर में बरकत देता है, बीमारियां दूर कर देता है, आपके घर में हर चीज में आशीषों डेल देता है, राशन पानी में, सिलेंडर में, आपकी गाड़ी में आशीषों डेल देता है। मैं आपका सामने प्रभु का दास इस बात की गवाही देता हूं कि मेरी जो गाड़ी है एक्टिवा गाड़ी 55-60 का एवरेज देती है, लेकिन हम लोग 100 किलोमीटर दूर जाते हैं तो हम लोग किलोमीटर नोट करके उसके बाद आने के बाद फिर पेट्रोल डलवा के किलोमीटर की एवरेज निकालते हैं, तो हमारी एक्टिवा गाड़ी 90 की एवरेज देती है। हम लोग महासमुंद, हमारे भिलाई शहर से 90 किलोमीटर है। जब वापस आके हमने फिर से पेट्रोल डाला और किलोमीटर को लिख के एवरेज निकाली तो 2 लीटर से 3 पॉइंट कम पेट्रोल आया, लेकिन सफर कितना हुआ, 180 किलोमीटर। इसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में आशीष देता है तो हम बढ़ते हैं, नुकसान बंद हो जाते हैं और प्रभु की आशीष का हम लाभ उठाते हैं। हर चीज को हम अपने हाथ में लेके सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। आप पेमेंट लेते हो, पेमेंट को लाओ और अपने हाथ में रखो और प्रार्थना करो। हो सके तो पति पत्नी दोनों हाथ रखे हो, सबसे पहले प्रार्थना करो और प्रभु के लिए प्रभु का हिस्सा निकालो। उसके बाद आप उसको देखो कि कैसे आशीष आती है। आपके घर से कभी पैसा खत्म नहीं होगा, आपके घर से कभी राशन खत्म नहीं होगा, आपको उधारी नहीं लेना पड़ेगा, आप हमेशा नकदी लेंगे और आप तरक्की करने पाएंगे। हालेलुया। आगे 27 में लिखा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। क्यों सौंपा है? क्योंकि ये पिता का आज्ञाकारी बन के रहा। जो कुछ पिता परमेश्वर यीशु मसीह को बोलता था, यीशु मसीह वो ही करते रहा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे वो इस बात को समझ सकेगा। ये भक्ति का भेद है, भक्ति का भेद है। इसमें हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि बाकी जगह में हम देखते हैं वैसा कुछ भी नहीं। हमारा परमेश्वर बोलता है, मुझे धन्यवाद दो। जब हम उसको दिल से धन्यवाद देते हैं तो प्रभु हमको आशीष करता है। प्रभु हमको संभाल के रखता है, बचा के रखता है, अपनी अग्नि का वाड़ा करके रखता है। हर एक बुराई से, हर एक एक्सीडेंट खतरे से प्रभु हमारी मदद करता है। लेकिन जब हम अपने को प्रभु में सौंपेंगे, उसके हाथ में सौंपेंगे, तब ऐसा करता है। आगे क्या लिखता है 28 नंबर में, 28 वचन में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये मत्ती 11 का 28 वचन है। ये इसको हमने मत्ती 11 का 25 से लेके 30 तक हमने इसको पढ़ देना है। तो प्रभु का वचन बोलता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। नम्र और दीन हमको भी बनना पड़ेगा। हमको अपने अंदर से गुस्सा निकालना पड़ेगा। हमको अपने अंदर से जितनी निंदा चुगली करते हैं, जितनी हम बुराइयां करते हैं, सारी बेकार चीजों को अपने अंदर से निकालना है। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, इसके लिए प्रभु के आगे प्रार्थना करना है, प्रभु सारी बुराइयों को मेरे अंदर से दूर कर, तब वो करेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा वजन हल्का है। हमारा यीशु मसीह क्या है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। कुछ भी देना नहीं है, सिर्फ हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। लेकिन धन्यवाद में मिलावट नहीं करना है। धन्यवाद हम उसको दिल से देंगे तो प्रभु हमारा बोझ उठाने के लिए हमेशा तैयार है। जब हम रात को सोते हैं तब भी प्रभु के प्रार्थना करके सोना चाहिए। सुबह जब उठते हैं तो उठने के पहले जब खटिया से पैर नीचे रखते हैं तो हमको यही बोलना है, हे पिता परमेश्वर, मैं जमीन पर पैर रखने से पहले अपने आप को, अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ।
तब वो प्रभु क्या करेगा, हमको अपने कब्जे में ले लेगा और तुरंत हमारी मदद करने के लिए प्रभु तैयार रहता है। और दिन भर प्रभु हमको अपनी मर्जी के अनुसार चलाना। और प्यारे प्रभु, इन वचनों की समझ हमें देना कि हम इन वचनों को समझ सकें और आगे लोगों को समझा सकें। जब ऐसा प्रभु को बोलेंगे तो परमेश्वर पिता वैसा ही करेगा। और हम लोगों को क्या करना है, अपने बोझ को प्रभु को दे देना है। प्रभु बोझ ले लेगा, उसके बाद हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ से कहीं कोई जाना है, मैं कहीं जा रहा हूँ, एक आपको बता रहा हूँ बात की, मैं अपने सिर में अगर वजन उठा के चल रहा हूँ तो कोई गाड़ी वाला आया तो आके मेरे को बोलता है पाजी आप मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, तो मैं गाड़ी में तो बैठ जाऊंगा, लेकिन बोझ मेरा सिर के ऊपर रहेगा तो क्या मेरे को आराम मिलेगा? कभी नहीं। मैं उस बोझ को उतार के गाड़ी में रखूंगा तब मुझे आराम मिलेगा। इसलिए हमको अपना बोझ प्रभु के ऊपर डाल देना है, तब प्रभु हमारा बोझ उठाएगा तो हमको क्या होगा, आराम मिलेगा और हम फ्री होके चलेंगे। हम अपना बोझ जिंदगी भर अपनी समझ से उठाते रहते हैं, इसलिए हम लोग नाकामयाब हो जाते हैं। हमको अपना बोझ प्रभु को दे देना है। प्रभु जो करेगा वो अच्छा ही करेगा और वो अच्छा ही करता है, आज तक वो अच्छा ही करते रहा है। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, कभी भी हमको चिंता नहीं करना है, कभी भी निराशा में नहीं रहना है। हमको उस परमेश्वर को अपना बोझ दे देना है और यीशु मसीह प्रभु हमारे बोझ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उसके हाथ ऐसे फैले रहते हैं। उसका मतलब क्या है कि मेरे पास आओ। जो उसके पास जाता है वो आज तक कभी भी निराशा के बीच में नहीं रहता है, वो खुशियों के द्वारा आगे बढ़ता है। यही कारण है कि प्रभु हमारे बोझ को उठाता है और हम सुखी रहते हैं, हमारे तरक्की आती है घर में और बढ़ते जाते हैं। तो ये जो भी मेरे वचन को इस वक्त सुन रहे हैं, प्रभु के वचन को, उन सब के ऊपर प्रभु आशीष उंडेल दे। अगर उनके ऊपर कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह, जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना है, इन वचनों को अपने दिल में रखा है, जगह दिया है, प्रभु उनके घर से सारी तकलीफ दूर हो जाए, उनके शरीर से सारी बीमारियां निकल जाए, उनके घरों में तेरी बड़ी बरकत आ जाए और वो गरीबी से बाहर निकलें और प्रभु अमीर बनते जाएं और तेरे नाम को ऊंचा करते जाएं। सारे पिता परमेश्वर, जितने भी पिता परमेश्वर की बंद नसें हैं, आज इसी वक्त खुल जाए, सारी दर्द निकल जाए, उनके घर के सारी तकलीफ दूर हो जाए, उनके हर एक बोझ को आप उठाइए ताकि वो लोग अपने आप को हल्का महसूस करें। इस वक्त मैं देख रहा हूँ, जो भी कोई एक बहन देख रही है जिसको बाल बच्चा नहीं है कई सालों से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके बंधनों को खोल दे, उनके जो श्राप हैं वो टूट जाएं, वो बच्चे की माँ बने और तेरे नाम की बड़ी गवाही दे। प्यारे परमेश्वर पिता, देखने वाले सब लोगों को आशीष देना, वो तरक्की करें और बढ़ते चले जाएं और तेरे नाम को ऊंचा करें, औरों को बताने वाले हो सकें। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं इस प्रार्थना विनती को मांगता हूँ, आमीन।